नमस्कार देवियों और सज्जनों। हम लोग 22वीं रामायणी पर विचार कर रहे थे और विचार निरंजन पे चल रहा था। उस निरंजन को कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं लख रहा है, जिसके बंधन में लोग बंधे हुए हैं। जिस झूठे में सभी अज्ञानी बंधे हुए हैं, जिस झूठे को सब सत्य मान रहे हैं, उसको कोई नहीं लख रहा है। धंधा बंधा कीन व्यवहारा, कर्म विवर्जित बसे निन्यारा। उसके बारे में लोग धंधा और बंदा जैसा व्यवहार कर रहे हैं, उसके बारे में लोग वैसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे कि वह धंधा करता हो, जैसे कि वह व्यवहारी हो। मैं सिरजो, मैं जारो, मैं बारो, मैं खाऊं, कर्म विवर्जित बसे निन्यारा। जबकि वह कर्म से विवर्जित है और निन्यारा बसता है। न्यारा बसता है, वो कर्म से विवर्जित है, कर्मों से परे है, लेकिन लोग उसके बारे में यही समझते हैं। अलख निरंजन के बारे में अब ये दूसरा अलख निरंजन यहां आ गया, जो कर्म विवर्जित बसे निन्यारा है। अब क्या किया लोगों ने? इस झूठे वाले निरंजन के चक्कर में पड़ करके जो सिरसता है, पहले तो कर दिया कि वो सिरसता है, जारता है, बारता है, ये सब करता है, उस निरंजन पर ये मर दिया। अब उसको कर्म में ले आए और वो बंदे जैसा व्यवहार करने लगा। अब क्या किया और क्या फैला दिया? खट आश्रम और दर्शन कीन्हा। खटरस बास, खटे वस्तु चिन्ह। अब लोगों ने क्या किया? उन्हीं लोगों ने, जो लोग उसको समझते हैं कि उसी से सब उत्पन्न होते हैं और उसी में सब समा जाते हैं, उन्हीं लोगों ने क्या किया? खट आश्रम, 6 आश्रमों की परंपरा डाली। 6 आश्रम कौन से है? 4 तो आप जानते हैं, 4 बहुप्रचारित हैं, 2 बहुप्रचारित नहीं है, क्योंकि वहां तक की नौबत ही नहीं आती, वहां तक की नौबत ही नहीं आती। और वहां पहुंचने के पहले ही लोग वो हो जाते हैं जो 6 में है। कैसे? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, इतना सब जानते हैं, इतनी की बात होती है। इसके आगे के 2 आश्रम और हैं, हंस और परमहंस। यह मिला करके 6 होता है, क्योंकि बिना इसके पूरा नहीं होता। वानप्रस्थ का मतलब मुक्ति तो नहीं है, वानप्रस्थ का मतलब मुक्ति नहीं है। तो वानप्रस्थ तो एक ऐसा आश्रम है जिसमें आप मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं। तो मिलता क्या है? हंसत्व और फिर परमहंसत्व, ये मिलता है। तो इन दोनों आश्रमों की बात इसलिए नहीं होती। 25 ब्रह्मचर्य, 50 गृहस्थ, 50 तक गृहस्थ, 75 तक वानप्रस्थ, 75 के बाद संन्यास। कौन बचेगा? उस समय बसते रहे होंगे जब लोगों की आयु 1 लाख वर्ष और 50 लाख वर्ष होती रही होगी, तब बसते रहे होंगे भाई, कल्पना में, हवा में, वैसे नहीं बसते कोई। तो ये 6 आश्रम हुए आपके। 6 दर्शन। एक तो 6 दर्शन है किताब वाले, वेदांत, सांख्य, योग, इस तरह के 6 दर्शन है। अर्थ उससे नहीं है, अर्थ है यहां उस दर्शन से जो व्यवहार में जो दर्शन है उससे है। व्यवहार में 6 दर्शन कौन से हैं? व्यवहार में 6 दर्शन हैं: योगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश और ब्राह्मण।
योगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश और ब्राह्मण। इसका जिक्र पहले के अंकों में कराए हैं। योगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश, छठवां कहिए ब्राह्मण, छो घर छो उपदेश। व्यवहार में हमको यह 6 तरह के लोग दिखाई देते हैं कुल मिलाकर। तो खट आश्रम और दर्शन, 6 आश्रम 6 दर्शन हो गए। खटरस, खटरस वास, खटरस की वासना। खटरस क्या है? खटरस व्यंजन वाली बात नहीं हो रही है, खटरस वास वाली बात हो रही है। खटरस वास, वासना वाले खटरस की बात हो रही है। मीठा, तीता, नमकीन, कड़वा, कसैला, इसकी बात नहीं हो रही। बात हो रही है उन 6 की जो ये 6 लोग, 6 दर्शन वाले, 6 दर्शन वालों का जो रस है। 6 दर्शन वालों का रस क्या है? ब्राह्मण का ओम है, सन्यासी का सोहम है। सोहम माने वही मैं हूं। ये जो सूफी फकीर होते हैं उनका है हु अल्लाह हु अल्लाह हु, उनका ये है। योगियों का महीनाद है। सेवड़ा लोगों का, बुद्धों और जैनियों का तत्व नाम। जंगम का निरंजन। ये 6 रस हैं। और भक्तों का राम नाम है। अब ये खट वस्तुएं कौन है? 6 वस्तुएं कौन है जिनको चिन्हते हैं लोग, जिनको पहचानते हैं लोग, बाकी को नहीं पहचानते? अद्वैत परमात्मा, ब्राह्मण अद्वैत परमात्मा। अहम ब्रह्मास्मि, सन्यासी। वायु में वायु मिल जाती है, ये फकीर कहता है। ब्रह्मांड में पहुंचना ये योगी का है लक्ष्य। और चंद्रशिला पर पहुंचकर वहां रहना ये जैनियों का है। आकाशवत शिव में भ्रमण करना, शिव में मिल जाना, ये शिवाचार्यों का। ये इतनी चीजें आप हो गई। खट आश्रम, 6 दर्शन कीन्हा, खटरस बास, खटे वस्तु चीना। इतनी चीजें कबीर ने आपके सामने रख दी। ये किस नाते हो रहा है? अलख निरंजन। वह अलख निरंजन जो जारो बारो मारो करता है और जल थल में रम रहा है और जिसको कोई पहचान नहीं रहा है। जिसके बंधन में बंधे हुए लोग बंधन को पहचान नहीं रहे हैं। अब अगर बंधन भौतिक हो, रस्सी से बांधा हो, लोहे से बांधा हो, सोने से बांधा हो, किसी चीज से बांधा हो, तो दिखाई दे जाता। लेकिन ये बंधन अदृश्य बंधन है। ये अदृश्य बंधन दिखाई नहीं देता। तो जो बंधन दिखाई नहीं देता वह बंधन छूट जाएगा तभी नहीं दिखाई देगा। इसका सहारा लेकर के, अदृश्य बंधन का सहारा लेके लोग क्या करते हैं? किसी को कष्ट हुआ, किसी ने सुझाव दिया सोखा के पास जाओ। सोखा गया, सोखा ने कहा भूत लगा है। वो तो दिखाई नहीं दे रहा, लगा है कि नहीं लगा है क्या पता, आपको तो मालूम नहीं। अब सोखा जो कहेगा मानना पड़ेगा। लगा है, आपने देखा भाई कहीं होगा, हम नहीं देख पा रहे हैं, सोखा देख ले रहा। तो उसके बाद उसने फूंक मारी, चला गया, बंधन खत्म हो गया। अब आप देख ही नहीं रहे हैं कि कहां था और कहां चला गया, क्योंकि होता ही नहीं। कल्पना से बनाया गया, कल्पना से भगाया गया। तो ऐसे बंधन जो होते हैं वो चूंकि दिखाई नहीं देते,
इसलिए उनका दिखना मुश्किल होता है और उनसे छूटना मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो ये आश्रमों की और दर्शनों की और खटरस की बात हो गई, जो ये लोग पहचानते हैं। आगे और क्या किया गया, अभी इसका लब्बो लुबाब बताएंगे ये क्या कहा जा रहा है। 4 वृक्ष 6 शाखा बखाने। 4 वृक्ष आप समझ गए होंगे, वेद, 4 वेद, ये 4 वृक्ष हो गए और उनकी 6 शाखा हो गई, जिनको वेदांग कहते हैं। 4 वेद और 6 वेदांग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 वेदांग हैं। ये 6 जो वेदांग हैं ये वेदों से संबंधित चीजें बताते हैं। जैसे शिक्षा बताता है वेदों का उच्चारण कैसे किया जाए, कल्प बताता है कि वेद मंत्रों का अनुष्ठानों में प्रयोग कैसे किया जाए, व्याकरण बताता है कि शब्दों वगैरह का प्रयोग कैसे किया जाए, उच्चारण कैसे किया जाए, निरुक्त बताता है कि वैदिक शब्दों का अर्थ क्या होता है, छंद बताता है छंद मात्राएं और वर्ण कितने होने चाहिए, और ज्योतिष बताता है ग्रह नक्षत्रों की गति। तो 6 वेदांग हो गए। 4 वृक्ष 6 शाखा बखाने, विद्या अगणित गणे न जाने। और अगणित विद्याएं, उनको गिना नहीं जा सकता। अब किसी वैसे पंडित से पूछिए कि विद्याएं कितनी हैं, कहेगा 14। आप कहोगे कैसे हो, कहेगा लिखा। कबीर ने भी विद्याएं जानी होंगी, जब इतना जान गए हो, खट आश्रम, खट रस और ये सब जान गए, तो विद्याएं भी जानी होंगी। लेकिन कबीर कहते हैं अगणित विद्या, अगणित विद्याएं हैं। इतिहास विद्या नहीं है, भूगोल विद्या नहीं है, मनोविज्ञान विद्या नहीं है, शिक्षा शास्त्र विद्या नहीं है जो आप पढ़ते हो, ये विद्या नहीं है। बहुत सारी विद्याएं हैं, इन विद्याओं का नाम नहीं समझा जा सकता। आप यूनिवर्सिटी का पूरा जो है ले लो, लिटरेचर की, इसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है एक यूनिवर्सिटी का, तो दूसरे के पास जाओ 4 और बढ़े हुए मिलेंगे, तीसरे के पास जाओ 3 और दूसरे मिलेंगे। इस तरह से पूरी दुनिया में कितनी विद्याएं चल रही हैं, इसका गिना पाना बड़ा मुश्किल है। 14 तक आपने समेट के तब रखा था बाबा आदम के जमाने में, वो 14 कब की कितनी क्या हो गई। खैर आगे बढ़ते हैं। 4 वृक्ष 6 शाखा बखाने, विद्या अगणित गणे न जानी, औरो आगम करे विचारा। और भी आगम निगम बताए जाते हैं। इसके बावजूद भी ये आगम क्या है, वेदादि ग्रंथ, सृष्टि प्रलय, आदि पर विचार, देव दर्शन, सर्व साधन, पुरस्चरण आदि की जितनी बातें हो, वो सब आगम कही जाती है। अब कितनी हो गई, इन सबों की जितनी बातें अब तक बताई, इन सबों की गणना कीजिए, तब आपको मिलेगा वार आर न पारा। इनका कोई, ये जो व्यवस्थाएं हैं, इनका कोई आर पार नहीं है। अब इसी में और लग आ गया, जप तीर्थ कीजिए बहु पूजा। जप भी आ गया, तीर्थ भी आ गया, पूजा भी आ गई। कितने जप है, कितने तीर्थ है, कितनी पूजाएं हैं, कितने तरह की हैं। दान पुण्य कीजिए बहु दूजा, और इसके ऊपर दान पुण्य कीजिए। इतना तो बता दिया कबीर ने। अब ये सब क्या है, कहां से सब निकले हैं।
ये सब वहीं से निकल रहे हैं। मैं सिरजों, मैं जा रहा हूं, मैं बारों, मैं खाऊं। डरते रहियो भाई, डरते रहियो, पढ़ते रहियो, सब करते रहियो। गीता में एक अस्वस्थ वृक्ष की बात है, ऐसा वृक्ष जिसकी जड़ें ऊपर हैं और सब नीचे है। उसमें एक बात कही जाती है, इसकी जड़ों ने सबको, पूरे ब्रह्मांड को घेर रखा है और ये त्रिगुण से पोषित होती है। त्रिगुण माया, तो ये माया का जंगल है। माया का ये वह जंगल है जिसको झीना जंगल आप कह सकते हैं। ऐसा जंगल जो झीना जंगल माया का कहा जाता है, उसमें कबीर ने आपको डाल दिया है और कबीर उसके बारे में आपको अवगत करा रहे हैं, उस झीने जंगल के बारे में, जिसको गीता ने 2-3 श्लोकों में अवगत कराया है अश्वत्थ के वृक्ष का, और कहा है कि इसको ज्ञान की कुल्हाड़ी से काटना चाहिए। कबीर उसी जंगल का परिचय आपको दे रहे हैं और साखी में कह रहे हैं, मंदिर तो है नेह का, मत कोई पैठो धाय, जो कोई पैठे धाय के बिन सिर सेती जाए। साखी पर विचार आगे चलेगा। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।